Hi guys, how are you? I think so you all are good and welcome to the नीरज मैम वर्ल्ड. हाय. सबसे पहले हमारी क्लास का फर्स्ट टॉपिक जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, दैट इज़ ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेसेस. हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि जो 32 फाड़ दांत है ना तुम्हारे, दूसरों को बहुत खुशी देते हैं ना. तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट वेलकम टू माय चैनल, दैट नेम इज़ पोएटेस नीरज कुमावत, योर साइंस टीचर. आई थिंक सो थोड़ा सा ना कॉपरेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था कि सबसे बड़ी दिक्कत ये कि अपने पास कुछ नहीं है. सामान्य सी उपलब्धि जो भी चीज़ें आप लोगों को मिल रही हैं उन्हीं चीज़ों से मैं ये बना रही हूँ. तो थोड़ा सा तो फोकस आप लोग कर ही सकते हो इस चीज़ पे ना, थोड़ा सा. तो ये मेरा चैनल है पोएटेस नीरज कुमावत. लाइक कर दीजिएगा, वीडियो देखने के बाद कीजिएगा पर, है ना. चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलना है. शेयर बहुत ज़्यादा नीड है. अब मैं बताती हूँ कि आज के चैनल में, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, है ना. आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग कुछ तत्वों के बारे में, है ना. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैडम हमें तत्वों के बारे में नहीं पता कि तत्व क्या होते हैं, है ना. तो ये जो गाइस आप लोग सुनते हो ना, जैसे कि कार्बन सुनते हो, आज क्लास भी देखोगे तो आप देखोगे नाइट्रोजन सुनते हो, ऑक्सीजन सुनते हो, है ना, फ्लोरीन सुनते हो, नियॉन सुनते हो. ये सब चीज़ें क्या हैं? एफ है ना. ये सब चीज़ें क्या हैं? फ्लोरीन में सिर्फ एफ आता है ना. ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें तत्व हैं, इनका मतलब होता है एलिमेंट्स. दे ऑल आर एलिमेंट्स. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब देखो, अब जैसे कि मैं छोटी सी बात करती हूँ इलेक्ट्रॉनीय विन्यास की, है ना. एक शब्द सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे आवर्त सारणी को पढ़ाने से पहले तुम लोगों को इलेक्ट्रॉनीय विन्यास पढ़ाने ज़रूरी थे, तो मैंने इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के बारे में मैं तुमको बताऊँगी. ठीक है, कि इलेक्ट्रॉनीय विन्यास क्या होता है. अब क्योंकि ना आवर्त सारणी के पढ़ने के पहले ये वाला जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, ये पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. तो देखो, अगर मैं तुमसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करती हूँ तो सबसे पहले तुमको ये जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, और फिर ये जानना ज़रूरी है कि इनका विन्यास क्या होता है. ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन क्या है ये आपको पता है कि देखो भैया, ये एक नाभिक होता है ना. पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है. आपको पहले परमाणु के बारे में पता होना चाहिए. तो परमाणु के बारे में तो बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा है कि पदार्थ का छोटा सूक्ष्मतम अविभाज्य कण आपको क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है. जैसे कि ये मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है. अब मैंने क्या किया, इसको मैं तोड़ती रही, इसको मैंने और तोड़ा, इसको मैंने और तोड़ा, और तोड़ते तोड़ते आखिरी में मेरे पास एक ऐसा कण आया जिसको मैं फर्दर आगे और नहीं तोड़ सकती हूँ. अब ज़्यादा करूँ तो मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख देती हूँ और फिर उसके बाद में और तोड़ देती हूँ. तो मेरे पास वो आखिरी चीज़ जो कि मैं क्या करूँगी, जो कि मेरे पास आखिरी तत्व आएगा, उसको मैंने परमाणु बोल दिया. अगर परमाणु को मैंने जूम आउट किया तो मैंने देखा कि ये एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों तरफ जो है ये बाउंड्री होती है. ठीक है, इस नाभिक के अंदर क्या क्या रहते हैं? इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहते हैं और न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे होते हैं. इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे होते हैं? लगातार चक्कर लगा रहे होते हैं. तो ये सब चीज़ें तो आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगा रहे होते हैं. अब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं. अपनी कहाँ पर लगाते हैं? अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते लगा रहे होते हैं. अब कैसे चक्कर लगाते हैं? जैसे कि आपने सौर परिवार देखा होगा ना. सौर परिवार क्या करता है भैया? ये सूर्य होता है और ऐसे बुध होता है, यम होता है, मंगल होता है, ये शनि होता है, ये शुक्र होता है. तो ये लोग भी अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं. ये लोग भी क्या करते हैं? अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं. तो ये जब अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपनी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं. देखो, राइटिंग का थोड़ा सा इशू रहेगा तो थोड़ा सा सह लेना, कोई नहीं, सह लेंगे यार, है ना. तो देखो, ये सब अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं. ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती हैं वो कक्षाएं कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बात करते हैं. इलेक्ट्रॉन की जो कक्षाएं होती हैं वो कक्षाएं होती हैं दोस्तों एस, पी, डी और एफ. इलेक्ट्रॉन की कौन सी कक्षाएं होती हैं? एस, पी, डी, एफ. ये मान के चलो. वैसे इनको क्या कहा जाता है? इनको उपकक्षा कहा जाता है. क्या कहा जाता है? उपकक्षा. ठीक है, इनके पहले जो कक्षा होती है उनको कहा जाता है के, एल, एम और एन. कौन कौन सी हो गई? के, एल, एम और एन. और इनके अंदर फर्दर कक्षाएं होती हैं जिनको कहा जा रहा है एस, पी, डी और एफ. अब समझो, अब जो हमेशा मैं क्लास में बोलती रहती हूँ ना कि ये 2, 8, 8, 18, 18, 32, मैं हमेशा एक बार चीज़ बोलती रहती हूँ 2, 8, 8, 18, 18, 32. अब इसका लॉजिक क्या है यार? इसके पीछे का लॉजिक क्या है इस 2, 8, 18, 18, 32 का? क्यों ये कतई बीच में आ रहा होता है हमारे, है ना. तो देखो समझो,
इलेक्ट्रॉन ये तो नाभिक हो गया, क्योंकि हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की। तो देखो ये हो गई मान लो पहली कक्षा, जिस कक्षा को हमने क्या नाम दे दिया, इस कक्षा को हमने के नाम दे दिया, ठीक है। ये हो गई अपनी दूसरी कक्षा, जिसको अपने क्या नाम दे दिया, एल नाम दे दिया, ठीक है। ये हो गई अपनी तीसरी कक्षा, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एम नाम दे दिया, ठीक है। और ये हो गई अपनी चौथी कक्षा, जिसको हमने क्या नाम दे दिया, एन नाम दे दिया, ठीक है। के, एल, एम और एन कौन सी कक्षाएं हैं, के, एल, एम और एन कक्षाएं हैं, ठीक है। अब आप कहोगे मैडम इन के, एल, एम, एन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे रखे जाएंगे, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरें, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरें इन कक्षाओं के अंदर। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे पास में निकल के आता है कि हम इनको कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉनों को। तो देखो कैसे भरेंगे, बहुत आसान है, तो बहुत अच्छे से समझ लोगे इसको, ठीक है। तो देखो इसके लिए आपको एक सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होगा, देखो पहले समझो। अब के लिए एन बराबर नंबर तो देंगे ना, के पहले नंबर की कक्षा है, एल दूसरे नंबर की कक्षा है, एम तीसरे नंबर की कक्षा है और एन जो है वो फोर्थ नंबर की कक्षा है, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक सूत्र का प्रयोग करना है, एक छोटे से सूत्र का प्रयोग करना है जो कि है 2n²। अब व्हाट द मीनिंग बाय 2n², तो इसको समझो। देखो जैसे कि अगर हम सूत्र की बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि के कक्षक के लिए इलेक्ट्रॉन बताइए कि के कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये लो क्वेश्चन मैं पूरा ही बदल देती हूँ। कहते हैं देखो अपनी राइटिंग थोड़ी ख़राब है तो समझ लीजिएगा, के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, इलेक्ट्रॉन की कक्ष संख्या बताइए। ये आपसे पूछा गया कि के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। तो अब आप क्या करोगे, आपको पता है कि मेरे को पता है भाई, क्या पता है भाई, के लिए एन बराबर कितना होता है, 1 होता है भैया। कतई पहले नंबर के नाभिक के बिल्कुल पास में रहती है कक्षा, सीधी सी बात है। अब देखो एन बराबर, तो आपको एक सूत्र भी पता है 2n², तो 2 गुणा 1 की घात 2, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कुल मिला के कक्षक के अंदर, इस के कक्षक के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कतई कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इतना समझ में आ गया। अब मैं यहीं पे लिख रही हूँ, है ना। देखो जितनी भी अपने पास में चीज़ें हैं उन्हीं से अपन ये वीडियो बना रहे हैं, तो कतई थोड़ा सा सह लेंगे, क्योंकि मैं तो इतना जानती हूँ कि चमक धमक उससे बढ़िया है कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्यों भाई, बोलते हो तो थम्स अप कर दो भाई, हैं। चलो देखो, अब आपसे पूछा गया कि बता बच्चे, एम कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ भाई। तो अब क्या करोगे, अब वही सूत्र लगाओ 2n²। अब कतई तुमको ये पता होना चाहिए भैया कि ये जो m कक्षक है ना, इस m कक्षक के लिए n बराबर कितना होगा। तो देख लो ना m के लिए कितना है, 3 है कि नहीं है ना 3। तो सीधी सी बात है 3 है, तो आप क्या करोगे 2n², इसका मतलब हो गया 2 गुणा n कितना रखा है m के लिए, 3 रखा कि नहीं रखा, 3 की घात 2। तो क्या करोगे 2 गुणा 3 3 9 और 9 दूना 18। तो भैया m के लिए कक्षाएं कितनी आ गई, m कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कहते 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सीधी सी बात है। इसी तरह तुम n के लिए भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 2n², तो 2 गुणा 4 की घात 2, तो 4 चौक 16 और 16 दूना 32। तो ये कितनी आ गई भाई, कतई 32 आ गई। और ये देखो l के लिए भी निकाल लो भैया, ये तो बचा है 2 दूना 4, 4 दूना 8, बता दो भैया आ गई या नहीं। तो देखो के लिए कितनी 2, एल के लिए कितनी, के कक्षक के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एल कक्षक के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, एम कक्षक के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और एन कक्षक के अंदर कतई 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। आई सी समझ में। तो अभी तक ये तो 2, 8, 18 और 32, ये चीज़ तो तुमको आई थिंक सो कि समझ में आ गई होगी। भैया मैसेज कतई परेशान करते हैं, ठीक है। 2, 8, 18, 32, ये समझ में आ गया। सिर्फ इतना सा कि के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन। इतना तो समझ में आ गया होगा, है ना, इतना समझ में आ गया। अब देखो, तो ये अब देखो, अब एक छोटी सी चीज़, ये पहली अभी तक सिर्फ इतना ही जाना है अपनों ने कि 2, 8, 18, 32 का लोचा क्या है, ठीक है। अब बाकी चीज़ें क्या करनी है। अब बोल रहे हो मैडम ये SPDF क्या है, जैसे के कक्षक एल, एम और एन, ये कक्ष के हैं, ये क्या हैं, कक्ष के हैं। ये क्या है, SPDF उपकक्ष के हैं। जैसे अपने पुराने घरों में क्या होता था, कमरों के अंदर कोठरियाँ होती थी ना, कोठरियाँ जानते हो कि कोठियार जिसको बोलते हैं, कोठियार तो जानो सुने थे लोग, कोठियार, ठीक है। तो वो कोठियार ही वो क्या है, वो कोठरियाँ हैं, ठीक है। तो कमरों के अंदर जो कोठरियाँ हैं उनको क्या बोला अपनों ने, उनको बोला अपनों ने क्या बोला भैया, S, P, D और F बोला,
इतना समझ में आया। अब देखो ये S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकते हैं, ध्यान रखना ये S कक्षक है, S कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं कतई, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो इसके लिए एक डब्बा बनाएंगे इस तरीके से, एक इलेक्ट्रॉन तो इधर झाँकते हुए बना दो और एक इलेक्ट्रॉन इधर झाँकते हुए बना, समझो ना, झाँक वो तो ठीक है ना। तो देखो S के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भैया, 2, तो इस तरीके से आपने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया। फिर आप बात करना P के लिए, P के लिए बात करना तो P के अंदर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह जाए, 6 इलेक्ट्रॉन रह जाए, मतलब P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं तो आप क्या करोगे, आपको पता होना चाहिए कि एक कक्षा के लिए, एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, यानी एक बेड पे 2 इलेक्ट्रॉन सो सकते हैं ना, वैसे ही समझो ना यार। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉनों को देने के लिए आपको 3 डब्बे बनाने पड़ेंगे, मतलब कि देखो 1 2 ये 3 इलेक्ट्रॉन, फिर ये चौथा इलेक्ट्रॉन, फिर ये 5वां इलेक्ट्रॉन और फिर ये छठा इलेक्ट्रॉन। P जो उपकक्षक है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं D की बात करती हूँ तो D के अंदर मैक्सिमम गाइस कितने 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब आपको कितने डब्बे बनाने पड़ेंगे, 5 डब्बे बनाने पड़ेंगे, माने कि 1 2 3 4 5, फिर ये 6 7 8 9 और 10, इस तरीके से। अभी थोड़ा सा पेशेंस के साथ ज़रूर समझना, क्योंकि तुम फिर कहोगे जो मैडम समझ ही नहीं आ रहा, पता ही नहीं क्या पढ़ा रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस करते रख लो यार, अगली वीडियो के आने तक फिर तुम्हें समझ में आएगा, अच्छा ये इसलिए पढ़ा था हमने, समझे कि नहीं समझे हो। 1 2 3 4 5 और ये 6, अरे भाई 1 2 3 4 5 6 और ये लो 7 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। F के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 14th इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। व्हाट द मीनिंग बाय दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये कतई 14। तो F कक्षक के अंदर ऐसे 14 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, D के अंदर ऐसे 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना। अब देखो भाई साहब, अब आएगा इलेक्ट्रॉनीय विन्यास। अब क्या आएगा भैया, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ये कहानी अब पहले मैं रिवाइज करवा रही हूँ, फटाफट से कतई समझ लीजिएगा कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। देखो कतई रायता नहीं फैलाना है। सबसे पहले मैंने बोला हेलो फ्रेंड्स, हाय, पोएटेस नीरज कुमावत, ये मेरे चैनल का नाम है, आपकी साइंस टीचर हूँ मैं, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तत्वों की बात की, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, ये सब तत्व होते हैं। और ये नहीं, प्रकृति में 118 तत्व मौजूद हैं बच्चों, कितने 118, वैसे 119 की पता लग चुका है, पर अपने NCERT में 118 मेंशन है, अपन 118 ही मेंशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं, उससे पहले ये जानना होगा इलेक्ट्रॉन क्या है। आपको पता है लगातार कतई चक्कर लगा रहे बच्चे, इनकी कक्षाएँ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती है, KLMN होती हैं, और उनके अंदर कक्षाएं होती हैं जिनको आपने क्या बोला, उनको बोला आपने S P D और F, जो कि उप कक्षाएं हैं, ठीक है। अब ये 2 8 18 18 32 का जो पीछे का लॉजिक है, ये क्या है कि K के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, K के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, सारा ये सूत्र है अपना 2n², और इस 2n² के ऊपर ये पूरा खेला टिका हुआ है, ठीक है। K के लिए n बराबर 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। फिर हम कैसे हम इलेक्ट्रॉन को भरें, तो भैया इस तरीके से 2n² के क्रम में, और K के लिए अगर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है 2n रखो इसकी जगह और निकाल लो कतई। और ऐसे ही SPDF की बात करते हैं, कैसे SPDF की बात करते हैं, तो SPDF में क्या करना है आप लोगों को, सिंपल सी बात है, S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, P के अंदर 6, D के अंदर 10 और F के अंदर 14। ये इलेक्ट्रॉन याद करके रखो, और अगली क्लास में बताऊंगी मैं कि इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे निकालते हैं। वेटिंग करो, वेटिंग, ठीक है। सो गाइज आपको वेट करना पड़ेगा इसके लिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी जिसके अंदर मैं बनाऊंगी बाहुबली। हम किसको पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बाहुबली को। बाहुबली से पढ़ते हुए, मैं होटल से पढ़ते हुए, मैं आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना बताऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक से पढ़ाने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है गाइज। प्लीज़ शेयर कर दो मेरी वीडियो को, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, चाहे आप 12th के हों, चाहे आप 9th क्लास पढ़ रहे हो, चाहे आप 10th क्लास पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन, चाहे आप SSC से रिलेटेड हों, चाहे आप CGL से रिलेटेड हों, चाहे आप CHSL के रिलेटेड हों। अरे भैया मैं यहाँ लिख रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है ना। किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, है ना, रेलवे की तैयारी कर रहे हो आप, किसी एनी टाइप ऑफ एग्ज़ाम्स, है ना, तो उसके लिए साइंस, भैया साइंस कतई आग लगा देंगे अब हम, है ना। किसी का काका दादा ताऊ भी नहीं डरेगा साइंस से अब, ठीक है। तो अब साइंस से डर खत्म। सो गाइस प्लीज़ लाइक वेयर इज़ लाइक माय वीडियो, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।
थैंक यू गाइस एंड वेटिंग फॉर दिस क्लास। ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है गाइस। थैंक यू।